जिया, जिया, जिया उठाओ, जिया, कौन क्या करूं? जिया, जिया, हॉस्पिटल लेके जाओ। कैसी बात कर रहा है मोहित? रोबोट कैसे हॉस्पिटल ला सकते हैं? डॉक्टर जुन्नू, उनको कॉल करता हूँ। हेलो मिस्टर कपूर, कैसे हैं? वो जिया पानी में चली गई थी, उसकी बैटरी डाउन हो चुकी है, उसको होश नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो? बेचारी बच्ची मर गई? बच्ची मतलब? मेरा मतलब मेरे लिए तो बच्ची है ना। एक काम कीजिए, उसे सीपीआर दीजिए। डॉक्टर जुमनू क्या बात कर रहे हैं? रोबोट को सीपीआर? अरे जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए ना। मैंने उसको बिल्कुल इंसानों की तरह बनाया है। जिया, 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 जिया। डॉक्टर जुमनू, थैंक गॉड, ये ऑन हो गई है। ओह शुक्र है, थैंक गॉड। मैं उसका सर्किट चेक करने आता हूँ। नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। मैं चेक कर लूंगा, डोंट वरी। जिया, जिया, जिया उठो। जिया, जिया तुम्हारा सर्किट देखते हैं, उठो। जिया तुम्हारा जिपर कहाँ है? मैं चेंज करके आती। अरे चेंज बाद में कर लेना, पहले सर्किट दिखाओ। नहीं, मुझे सर्दी लग जाएगी। अरे रोबो को सर्दी कैसी लग सकती है जिया? कैसी बातें कर रही हो? जिपर कहाँ? इधर आओ। वो डॉक्टर ने कहा है कि मुझे इंसानों जैसा। मैं जानता हूँ तुम्हें इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तुम्हारा सॉफ्टवेयर हो गया ये भी, राइट? करेक्ट, मैं अभी आती हूँ। जिया, जिया, क्या बात है? बड़ी जल्दी कपड़े बदल लिए तुम। आई एम फास्ट। यस, यू आर फास्ट। चलो तुम्हारा सर्किट चेक करते हैं। कहीं से शर्म तो नहीं आ रही? How cute. रोबो ही सही, लेकिन है तो ये लड़की है। अब मैं इसके कपड़े कैसे? जिया, तुम अपने सर्किट दिखा सकती हो? ओके। जैकेट। टर्न। जिया, जिया, जब मैंने छुआ था तब तो ये था नहीं, तो ये अब एकदम से कैसे? मुझे डॉक्टर ने ऐसे बनाया है जिससे। हाँ, पता है मुझे। जैसे तुम इंसान लोगो भाई, मुझे मालूम है। प्लीज बार बार मत बोलो। अब देखो, मुझे ना नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। कल हम दोनों चल के साथ ऑफिस चलेंगे। ऑफिस? पता नहीं अब ऑफिस में क्या कांड होगा। ये लो, मैं देखती हूँ। विक्रांत था? क्यों? कभी मन करे तो घर आ नहीं सकता क्या? हाँ, आ सकते हैं। प्लीज कम। वैसे एक बात बोलो, आज काफी हॉट लग रही है तुम। विक्रांत प्लीज। रिलैक्स, वी आर सेलिब्रेटिंग। कल तुम्हारी म्यूजिक बैंड का लॉन्च है। Isn't it time for us? विक्रांत प्लीज, ये क्या कर रहे हो? What's wrong with you? I thought तुम मुझे लाइक करती हो। I'm sorry ऐसे रिएक्ट करने के लिए, लेकिन
मैं विक्रांत, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन, आपके काम की बहुत बड़ी फैन हूँ। आपके साथ 2 शब्द की बात हो जाए मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू है। लेकिन क्या? तुम किसी और को प्यार करती हो? विक्रांत, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। इस लड़के का नाम क्या है? इज दैट अबाउट शुभ? बोलो। उप्स, मामला गर्म हो गया है। अब क्या शुभ अपने प्यार के लिए फाइट करेगा? लड़की ने मना किया, सुनाई नहीं देता तुझे? ये पैसों ने तुझे अंधा और बहरा दोनों बना दिया है। ये चॉइस है तुम्हारी। ये लल्लू ना, शुभ के बारे में इज्जत से बात करो। और विक्रांत, रही बात हमारी, हम एक डेट पर गए थे और वहां भी कोई ठीक से बात नहीं की है हमने। और उसके बाद भी ना बात, ना चित, ना मिलना, ना कुछ। और जब देखो तब अनअवेलेबल हूँ, बिजी हूँ, यहाँ हूँ, वहां हूँ। मेरे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं जागी। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू समृद्धि? अरे शुभ के पास है क्या? ये जॉबलेस, लाइफलेस इंसान है, बट आई हैव एवरीथिंग। अरे आई एम ए ब्लडी सिंगर। मैं एक म्यूजिक कंपनी का मालिक हूं। मैं तुम्हारे इस शुभ की तरह आगे पीछे कुत्ते की तरह नहीं घूमता हूं। ये तुम्हारे आगे पीछे कुत्ते की तरह घूमता है क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं करने को। आई हैव एवरीथिंग। जो चीज चाहिए तुम्हें मैं वो दे सकता हूं। 5 स्टार होटल्स, फॉरेन ट्रिप्स, पैसा, गाड़ी, सब कुछ। एक लड़की को और क्या चाहिए? प्यार और इज्जत। सब लड़कियां पैसों पर नहीं बिकती विक्रांत। और मेरे लिए तुम कौन हो वो मैटर नहीं करता, तुम कैसे इंसान हो ये मैटर करता है। इतने थोड़े दिनों में मैंने शुभ को जाना है, उसे पहचाना है, उसके साथ वक्त बिताया है, उस पर विश्वास करने लगी। और मेरे लिए इतना ही काफी। So, do you love him? Yes. जेसिका, हम दोनों ने 5 साल तक इतनी मेहनत की है ताकि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकें। तुम प्यार करती थी मुझसे, राइट? ओ प्लीज आर्यन, मेरी बेटी तुमसे शादी करेगी? मेरी बेटी फॉरेन रिटर्न है, मेहता ग्रुप की यंगेस्ट पार्टनर है, साल के 50 लाख कमाती है, और तुम अफ्रीका के एक मामूली से बिल्डर हो। तुम्हें लगता है तुम मेरी बेटी के लायक हो? एक्चुअली यू नो, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही। अब हम अलग हो चुके हैं, हम दोनों की लाइफस्टाइल्स बिल्कुल अलग हो चुकी है। एंड यू नो व्हाट, मैं अब तुमसे तो क्या, तुम्हारे जैसे किसी से भी शादी नहीं कर सकती। मेरे जैसे किसी से? देखो आर्यन, ये पार्टी देख रहे हो, ये मेहता ग्रुप ने मेरे लिए ऑर्गेनाइज की। ये एक पावरफुल ब्रांड है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें अपना फियांसे बताऊंगी? यू आर एम्बैरेसिंग मी आर्यन, प्लीज चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे लिए मैं एक एम्बैरेसमेंट हूँ। ये चकाचौंध देख के तुम सब भूल गए हो। हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता था? इस कंपनी में तुम्हें पार्टनरशिप की ऑफर हुई, तुम भूल गई सब कुछ। तुम भूल गई तुम मुझसे प्यार करती थी। तुम भूल गए कि हम दोनों एक हुआ करते थे। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? ये जो कंपनी है ना, ये मेरे लिए एक बहुत छोटी कंपनी है, कुछ नहीं है मेरे लिए। आर्यन, हाउ एरोगेंट यू आर। तुम मेहता ग्रुप की इंसल्ट कर रहे हो। क्या आप जानती हैं कि आपकी बेटी जेसिका को रेकमेंडेशन किसने दी थी? उसकी गारंटी किसने दी थी? जो इंसान था ना, वो मैं था। हट। मैंने नहीं थी इसकी गारंटी। हेलो, क्या कंफर्म्ड? आर यू श्योर? ओके, थैंक यू। मैडम, आप बिलीव नहीं करोगे, कपाड़िया टेक्सटाइल ग्रुप ने हमारी 1000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया है। क्या? हाँ, 1000 करोड़। ये कैसे हो सकता है? ये मिस्टर कपाड़िया का मूव है, कपाड़िया टेक्सटाइल ग्रुप के चेयरमैन। ये उनकी पहली ऑफिशियल ब्रांड इन्वेस्टमेंट है और उसके पहले कोलैबोरेटर्स हम, जिसको उन्होंने 1000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट दिया है। ओ ज़शान,
I can't believe this. कपाड़िया टेक्सटाइल्स छोटे मोटे डील्स में इंटरेस्टेड नहीं होते। 100 करोड़ इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तुम्हें बड़ा सोचना पड़ेगा। 1000 crores is a good amount, okay? It's an insult to them, trust me. वो सही कह रहा था। जिशान, उसे ढूंढो। किसे मैम? वही आदमी जो मेरे साथ क्रूज पे था। जिशान, कुछ भी करो लेकिन अभी क्या भी उसके बारे में पता करो। मुझे उससे मिलना है। हाँ हाँ समझ गया मैडम, लेकिन आपको उससे क्या चाहिए? मुझे उससे शादी करनी है। क्या? मैंने उस जैसा अमेजिंग इंसान आज तक कभी नहीं देखा, और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो कौन है, क्या करता है, लेकिन अब अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। ओह गॉड प्लीज, कितने घमंडी हो आर्यन तुम। समझते क्या हो तुम अपने आप को? देखो आर्यन, मैं समझ रही हूँ कि तुम अपसेट ब्रेकअप से नहीं, बल्कि जो पैसा तुमने मुझ पे खर्च किया है तुम्हें उस पे गुस्सा आ रहा है। तो ठीक है, प्राइस बताओ। जितना भी पैसा तुमने मुझ पे खर्च किया है ना, मैं सब कुछ लौटा दूंगी। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे पैसे के लिए आया हूँ। चलो फिर सेटल करते हैं। कितना चाहिए? 1 लाख, 2 लाख? चलो ठीक है, 10 लाख में फाइनल करते हैं। जेसिका बेटा, तुम्हें लगता है कि इसने इतने पैसे कभी देखे भी होंगे? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, हाँ मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं यहाँ अपने प्यार के लिए आया हूँ, अपने इस पैसों के लिए नहीं। आर्यन, ड्रामा बंद करो। ये पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। वैसे ना, मेरी बेटी को तुम्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था। तुम्हारे पास ना घर है ना गाड़ी, तुम सिर्फ और सिर्फ एक बेरोजगार इंसान हो और कुछ भी नहीं। जेसिका, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? फॉर गॉड सेक आर्यन, प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से। सबके सामने अपने आप को बेइज्जत मत करवाओ। आर्यन, मेरी बेटी तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर चुकी है। तुम यहाँ से चले जाओ। ओह स्वीटहार्ट, वैसे भी ना ये तुम्हारे लायक नहीं है। विकी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। बस मॉम, वो आता ही होगा। विकी? कौन विकी? मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के वाइस चेयरमैन का एक लौता बेटा। वही है मेरी जेसिका के लायक। आर्यन, विक्की के आने से पहले चले जाओ, वरना तुम्हें खुद शर्मिंदगी होगी। अब समझ में आया मुझे, बात कभी जॉब की थी ही नहीं, बात इस विक्की की थी, है ना? क्योंकि विक्की के साथ मैं ऊंचाई छू सकती हूँ। तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ उस ऊंचाई को नहीं छू सकती? तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो? आगे मेरे बेटे